यूनिट से हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट से यूनिट वर्किंग यूनिट सेट करते हैं, फिट इंचेस और मिलीमीटर। सेकेंड थिंग, एलिवेशन पे जाके आपको लेवल सेट करने हैं। नया लेवल डालने के लिए लेवल टूल का यूज़ करते हैं, लेवल्स आप डाल देंगे। ठीक है, डबल क्लिक करके रिन्यू कर देंगे, आप हाइट एडजस्टमेंट करेंगे और ठीक है। अगर आपको ग्रिड प्लान भी बनाना है तो लेवल्स पे जाके, किसी भी लेवल पे जाके आप ग्रिड प्लान बना सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करके उसको रिनेम कर सकते हैं, कैरेक्टर या नंबर्स। ठीक है, और कॉलम्स आपको बनाने हैं तो यहाँ से आप कॉलम ले सकते हैं, स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर कॉलम। स्ट्रक्चर कॉलम लेंगे तो आपको फैमिली लोड करनी पड़ेगी इसकी एक। ठीक है, अच्छे से कॉलम के लिए डिफरेंट टाइप के कॉलम बन जाएंगे। तो जब आप कॉलम लेते हैं तो कॉलम कैसे प्लेस होंगे, यहाँ से इंडिविजुअली आप प्लेस करेंगे या एट ग्रिड्स। ग्रिड के केस में आप पूरी ग्रिड को सेलेक्ट कर लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे वो उनकी पोजीशन शो कर देगा। बाद में आप उसको फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो वो लग जाएंगे कॉलम्स। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉलम्स आप लेंगे वो हाइट सेटिंग करके लेंगे, डेप्थ नहीं। ठीक है, वॉल यहाँ से लेंगे। बेसिकली 3 टाइप की वॉल्स होती हैं, बेसिक, कर्टन और स्टैच वॉल। तो बेसिक वॉल नॉर्मल जो वॉल बनाते हैं वो बनाते हैं। यहाँ से वॉल लेके एडिट टाइप करके डुप्लीकेट कर लेंगे, पहला प्रोसेस रीनेम करेंगे, फिर स्ट्रक्चर एडिट करेंगे। यहाँ पर आप इंसर्ट करके लेयर्स बनाएंगे, फिनिश 1 एक्सटीरियर साइड, फिनिश 2 इंटीरियर साइड। ठीक है, ऐड इंसर्ट्स बोथ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये आप करके इसमें लेयर्स बना के इनको अप डाउन, लेयर्स को अप डाउन करके मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट करना है आप सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसी के अंदर यहाँ पर टेक्सचर का भी होता है, मटेरियल टेक्सचर आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये मटेरियल बॉक्स ओपन कर देगा। ठीक है, यहाँ से नया मटेरियल आप क्रिएट करके बना लेते हैं। क्लियरेंस में आप एक्चुअल टेक्सचर कर देते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर। ठीक है, ग्राफिक पे अप्रॉक्स कलर उसी का ही आप ले सकते हैं, क्लिक करके ये अप्रॉक्स जो भी मटेरियल होगा उसका कलर ये। ठीक है, चलो आप क्लास में कल जाए क्लास देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मेरा मौसम लगा आप कहना हो ठीक है। तो यहाँ से आप वॉल टूल लेके अब आप बेसिक इनका जो स्केचिंग है वॉल आप बना सकते हैं। जो हाइट होगी यहाँ पे अनकनेक्टेड नहीं करेंगे, जो भी नेक्स्ट लेवल होगा उस पर आप इसको बनाएंगे। ठीक है, बाकी डोर्स विंडोज़ आप प्लेस कर लोगे, स्पेस बार से उनका रोटेशन, फ्लिपिंग ये सब कर सकते हैं। साइजिंग चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट टाइप से आप साइज चेंज कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना के डोर विंडोज़ दोनों कर लिया। ठीक है, वॉल में जो 3 टाइप और आते हैं यहाँ पे, ये वॉल टाइप नहीं है अभी, इसका अभी मैं बताऊँगा क्या है। ठीक है, तो टाइप यहाँ से होता है, टाइप सेलेक्टर से, वो टाइप नहीं है। ठीक है, इसको अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। वॉल लेते हैं हम, यहाँ पर मैं आफ्टर दैट डिफ़ॉल्ट 3D व्यू यहाँ पर आ गए।
यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस मिल रहे हैं वॉल के, तो आप वॉल बाई फेस ये बाद में आप देखेंगे। स्वीप मीन्स होता है जैसे कि कॉर्निस या मोल्डिंग आपको वॉल के ऊपर लगानी है, तो यहाँ से वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसका प्रोफाइल बाय डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगुलर होता है, इस तरह से रेक्टेंगुलर आएगा। आप इसको जितनी हाइट पे लगाना है आप ऐसे क्लिक करके इसको लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी उतनी ही हाइट के ऊपर आएगा ये। रीस्टार्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से आप दूसरी हाइट के ऊपर इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और आप जब इसको लगाते हैं तो हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए, इस तरह से, ठीक है। और फैमिली में अगर लाइब्रेरी अगर आपकी पड़ी होगी तो इसके कुछ प्रोफाइल्स पड़े भी होंगे, आप मिल जाएंगे, वो आप लगा सकते हैं। अगर आपको अपनी डिज़ाइन कुछ शेप्स बनाने हैं इसके, तो आप उसको बना भी सकते हैं। फैमिली जब बताएंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर करेंगे वो चीज़ कैसे आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वॉल स्वीप हो गया। इसके बाद वॉल रिवील के थ्रू हम इसके अंदर पंक्चर नहीं, इसमें कट लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है, या कह सकते हैं ग्रूव काट सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करके आप कितना इसको वॉल के अंदर रखना चाहते हैं या बाहर रखना चाहते हैं। जैसे कि -50 किया मैंने, प्रेस एंटर, सॉरी -50 इंच हो गया, फिट हो गया, -2 इंच, प्रेस एंटर। तो ये इस तरह से बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। और ये जो स्वीप होता है, स्वीप या रिवील, इन दोनों को आप ऐसे ग्रिप से पकड़कर ड्रैग करके एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और कभी किसी वॉल से आपको हटाना है तो सेलेक्ट करके आप इसमें ऐड रिमूव वॉल्स भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस वॉल पर क्लिक करता हूँ तो इस वॉल से उसने हटा दिया, या दोबारा क्लिक करेंगे तो उसमें लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से रिवील में भी यही सेम चीज़ होती है। इसका भी प्रोफाइल हम बना सकते हैं या वहाँ फैमिली से बना हुआ लेकिन ज़्यादातर ये रिवील जो होती है ये स्पार शेप में बनती है। जैसे कि डाउन पाइप वगैरह हमें इसके अंदर लगाना है तो उसके लिए कर देते हैं, या प्लास्टर में ग्रूव छोटा छोटा ट्रायंगुलर शेप में होता है, ग्रूव काट देते हैं तो ट्रायंगुलर होगा या स्क्वायर शेप होता है, बाकी और कोई नहीं होता। जबकि स्वीप में हमारे बहुत सारे शेप्स होते हैं, मोल्डिंग कॉर्नर्स वगैरह, ठीक है। बाकी डोर विंडोज़ हो गया। अब आज मैं चलूँगा फ्लोर के ऊपर, ठीक है। फ्लोर आपको बताया था मैंने, डायरेक्ट लेकिन बना दिया था, तो प्रॉपरली अब चलेंगे फ्लोर के ऊपर। फ्लोर यहाँ पे हम लेते हैं तो इसमें भी आपको कई ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको केवल फ्लोर आर्किटेक्चर चलना है, ठीक है। फ्लोर आर्किटेक्चर आप लेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप सेलेक्टर में देखेंगे एक 12 इंच का डिफ़ॉल्ट फ्लोर पड़ा हुआ है, थिकनेस, ठीक है। बाकी आप इसका टाइप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से डुप्लीकेट करके, जैसे वॉल में किया था सेम वही प्रोसीजर है। एडिट पे आके यहाँ पर आप स्ट्रक्चर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। कोर बाउंड्री के ऊपर की तरफ जो भी आप लेयर डिफाइन करेंगे वो ऊपर की तरफ होगी, और कोर बाउंड्री के नीचे वाली आप ये वाली लेयर जो यहाँ से आप खड़े होकर ऊपर देखते हैं, इसके नीचे वो लेयर्स लगेंगे, ठीक है। तो जैसे कि फ्लोर में टाइल्स वगैरह लगती हैं, यहाँ पर भी जैसे लगी है तो वो टाइल्स की लेयर इसके ऊपर लगेगी। नीचे की तरफ तो केवल प्लास्टर आएगा, पेंट आएगा, ठीक है। और जैसे कि आपका प्लिंथ का फ्लोर होता है तो उसमें और भी कई लेयर्स होती हैं, जैसे कि नीचे सबसे नीचे सॉइल या अर्थ होती है, उसके ऊपर फिर गिट्टियाँ की भराई होती है, फिर आपका पीसीसी होता है, फिर टाइल्स या जो भी ट्रीटमेंट हो वो करते हैं। तो इस टाइप से कई लेयर्स हो जाती हैं, तो आप यहाँ पे उतनी थिक के कई लेयर्स यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें जो पीसीसी वाली फ्लोर लेयर होगी, पीसीसी लेयर आपकी कोर के अंदर रहेगी, बाकी सब इसके नीचे बना दीजिएगा। जैसे कि सॉइल है, गिट्टी है, ये इसके नीचे, ठीक है। क्योंकि मेन जो वो आपकी हार्डनेस मिलती है फ्लोर को नीचे वाली, वो पीसीसी से मिलती है। क्योंकि बाकी आपकी गिट्टी वगैरह होंगी वो तो आप भले ही उसकी कुटाई कर दें, लेकिन वो तो 2 दिन में ऊपर जाएगी। सॉइल है वो तो धंसने लगेगी, वो भी ठस नहीं होगी। तो पीसीसी हमारा मेन होता है, तो
पीसीसी आप कोर के अंदर करते हैं ना, बाकी कोर बाउंड्री के नीचे होता है। और जो टाइल्स वगैरह आप लगा रहे हो तो टाइल्स कोर बाउंड्री के ऊपर हो जाएगी प्लास्टिक के साथ, ठीक है। तो इस तरह से फ्लोर आप डिफाइन कर सकते हैं। और स्केचिंग टूल यहाँ पे उसी तरह से आ जाता है, यहाँ पर आप स्केच कर सकते हैं फ्लोर का, ठीक है। और इसको फिनिश करते हैं। फिनिश करके आप एलिवेशन पे इसको देखेंगे तो फ्लोर आपका लेवल लाइन से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। इसलिए हम में शुरू होता है ना कि लेवल का जो हाइट होता है वो इंक्लूडिंग इसके लिए होता है, जितना भी थिक आप नहीं करो, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक ऑप्शन फ्लोर के अंदर फ्लोर स्लैब एज। स्लैब एज में यहाँ पर आप ऊपर या नीचे की एज पर क्लिक करते हैं, नीचे ही करेंगे, ऊपर आएगा नहीं है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये स्लैब एज आती है इस तरह से, ठीक है। इस स्लैब एज को आप सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में ऊपर या नीचे कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे वॉल रिवील या स्वीप लगाया था मैंने, उनको भी आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोर हो गया। आफ्टर दैट रूफ के कई तरह से हम बनाते हैं इसमें, ठीक है। 2 तरह से होती है, तीसरा मेथड आपको बात करेगा। तो रूफ बाय फुटप्रिंट सबसे कॉमन है हमारी, फुटप्रिंट रूफ हम लेते हैं, 3D पे है इसलिए हमको ये लेवल के लिए पूछ रहा है कि किस लेवल पर बनाना है। यस कर लेते हैं, लेवल 2 पे आ जाते हैं, यहाँ पर ही हम बनाएंगे। इसमें भी आप इसका टाइप डिफाइन करना चाहते हैं तो एडिट टाइप पे जाकर डिफाइन कर सकते हैं। फ्लोर की तरह से इसका भी स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। इसके अंदर जेनरिक 9 इंचेस की एक पड़ी हुई है फ्लोर, सॉरी रूफ, इसको हम ले लेते हैं। अब जब ये एक जैसा है वैसे ही हम इसको प्लेस भी कर रहे हैं तो रूफ और फ्लोर में डिफरेंस क्या होता है? कोई डिफरेंस होता है? बता सकते हैं रूफ और फ्लोर में डिफरेंस क्या होगा? हाँ? नहीं, डिफरेंस यही होता है कि फ्लोर हमारा ओपन टू स्काई नहीं होता है और रूफ ओपन टू स्काई होता है। दूसरा एक डिफरेंस आता है कि रूफ के टिपिकल फॉर्म भी हो सकते हैं जबकि फ्लोर नॉर्मली सीधा सीधा होता है, क्योंकि हम इसके ऊपर अंदर की यूज़ में ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो रूफ हमने यहाँ पर लिया, रूफ में हम यहाँ पर देखा, जब ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें कुछ एंगल के सिंबल दिखाता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्लोपी रूफ होती है। अभी मैं फिनिश करता हूँ इसको तो आप देखोगे कि ये चारों तरफ से ही स्लोप रूफ है इस तरह से, ठीक है। और डायरेक्टली सेलेक्ट करके उसको आप शेप हैंडल से चेंज भी कर सकते हैं इसका स्लोप, या एडिट फुटप्रिंट करके वापस हम इसके एडिटिंग मोड पे आए और यहाँ पर हम 2 साइड से स्लोप हटाना चाहते हैं। ये सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर डिफाइन स्लोप कंटिन्यू कर दिया। कभी भी आप इसमें एंगल 0 डिग्री नहीं देंगे, ठीक है, नहीं तो अनडिजायर्ड रिजल्ट निकल आते हैं इससे। स्लोप हटाना है, डिफाइन स्लोप हटा दीजिए। अब हम फिनिश करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से रूफ आएगी, ठीक है। आप अलग अलग एंगल भी इसके कर सकते हैं, जैसे कि एंगल चेंज करना है तो यहाँ पर हम गए, यहाँ पर अभी हमारा जो है 9 इंच बाई 12 इंच दिया है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो स्लोप हमारा डिफाइंड है वो राइज के हिसाब से सेट है। तो अगर आपको एंगल पे चाहिए, ज़्यादातर हमारा यही होता है राइज के हिसाब से। अगर आप एंगल पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एंगल कर सकते हैं आप। अब इसमें करेंगे तो ये एंगल शो करेगा, ठीक है। तो अब इसमें एंगल अगर हम इसमें 25 डिग्री करते हैं
और इधर का एंगल अलग है 37 डिग्री। अब फिनिश करते हैं तो ये कुछ इस तरह से तिरछे कर रहे हैं, ठीक है। स्लोपी रूफ क्लियर होगी। और दूसरी चीज़ भी ये होती है कि जब आप स्लोपी रूफ बनाते हैं तो यहाँ पर वॉल के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट क्लिकिंग आपको दिखाता है कि पॉइंट टू पॉइंट ही क्या होगा। इसमें हमें वॉल को अपडेट करना पड़ता है। तो ये वाली जितनी वॉल है हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के लिए हम चारों तरफ से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एक एक करके हम सेलेक्ट नहीं करते, हम एक काम करते हैं कि इसके ऊपर माउस ले जाते हैं, ऐसा ही क्लिक नहीं करना आपको, और टैब की प्रेस करते हैं, ठीक है। टैब करेंगे तो आप देख रहे हैं चारों तरफ की जो वॉल है वो हाईलाइट कर रहा है। इसमें कंटिन्यूएशन में जो वॉल्स होंगी वो हाईलाइट करेगा केवल, और जो छूटी हुई होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी उसको ये हाईलाइट नहीं करता, ठीक है। तो जब ये ऐसे हाईलाइट करें तब आप माउस से इसको क्लिक कर दीजिए तो ये चारों तरफ की वॉल्स सेलेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आपकी एक वॉल या मल्टीपल वॉल आप सेलेक्ट करते हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पर आता है अटैच टॉप बेस या डिटैच टॉप बेस। तो अटैच टॉप बेस हम वॉल को ऊपर या नीचे की तरफ किसी फ्लोर या रूफ से अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अटैच टॉप बेस किया मैंने, किससे अटैच करना है, इससे करना है, क्लिक किया, ये वॉल हमारी इसके साथ में टॉप इसका अटैच हो गया, ठीक है। जब भी वॉल आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अटैच ऑप्शन में टॉप और बेस देते हैं। डिफ़ॉल्ट टॉप रहता है, बाकी बेस के लिए आप बेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वॉल इस रूफ के साथ में अटैच हो गई, और इस रूफ को कभी भी आप एडिट करेंगे इसका स्लोप तो आप देखेंगे कि वॉल भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है, ठीक है। ये इसका एडवांटेज रहता है। तो ये, और अब हमको रूफ को फ्लैट करना है क्योंकि ज़्यादातर हम तो इधर फ्लैट रूफ ही यूज़ करेंगे। इसके लिए एडिट फुटप्रिंट करते हैं, यहाँ पर हम सेलेक्ट करके डिफाइंड स्लोप अनचेक कर देते हैं, देन फिनिश। ये हमारी फ्लैट रूफ होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कि कई जगह पर डॉर्मर भी बनता है। डॉर्मर का मतलब ये होता है कि एक स्लोप रूफ है, उसके साइड में ही एक रूफ ऐसे करके जोड़ दीजिए, तो डॉर्मर होता है, उसको बोलते हैं डॉर्मर रूफ। इसको हमको बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एडिट फुटप्रिंट करते हैं और इन दोनों साइड पे हम डिफाइंड स्लोप करते हैं। तो दोनों ही साइड पे हम सेम एंगल देके 30 डिग्री का स्लोप दे देते हैं। फुल एंगल लेके देन फिनिश, ठीक है। इस तरह से रूफ फॉर्म हो गई हमारी। अब हमें इधर डॉर्मर क्रिएट करना है, तो डॉर्मर क्रिएट करने के लिए लेवल 2 पे आ गए हम। यहाँ पर अगेन रूफ, रेक्टेंगल। हमारी स्लोप अभी रूफ की कुछ इस तरह से, ठीक है, और डॉर्मर से स्लोप बनेगा वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पर मैं एक पतला सा ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, एकदम पतला सा, और ये वाले जो स्लोप है इनको मैं हटा देता हूँ, तो केवल इस साइड पे स्लोप आ जाएगा, ठीक है। एंगल आप देख लीजिएगा क्या है, फुल एंगल होना चाहिए, ठीक है, देन फिनिश इट। 3D पे आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। आफ्टर दैट हमें इसको इससे ज्वाइन करना है, इस रूफ को इस रूफ से ज्वाइन करना है। तो इसके लिए मॉडिफाई में आप जाएंगे, मॉडिफाई में यहाँ पे एक टूल मिलता है आपको, ज्वाइन अनज्वाइन रूफ। ज्वाइन अनज्वाइन रूफ टूल के थ्रू एक रूफ को दूसरी रूफ से या वॉल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी इस वाली एज पे हम क्लिक करते हैं और किस रूफ के फेस से हमको अटैच करना है, ये वाला फेस ये करते हैं।
लेकिन ये हमको एक एरर मैसेज दे रहा है, रूफ कैन नॉट बी जॉइंट। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो रूफ फॉर्म है इसका ये पॉइंट हमारा नीचे की तरफ ऊपर है जाकर, इसलिए ये गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको ऊपर करें कि इसकी ये वाली एज, ये वाला पॉइंट इसके यहाँ पर आ जाए, तब ये करेगा। ये वाला जब एज इसकी आ रही नहीं यहाँ पर, ये इसके ऊपर आ जाए तब ये ज्वाइन करेगा। या हम इसको सिलेक्ट करके इंस्टांस प्रॉपर्टी में आप देखेंगे राफ्टर कट दिया है, प्लम्ब कट, तो प्लम्ब कट की बजाय हम इसमें टू कट प्लम्ब कर देते हैं। ठीक है, तो इससे ये नीचे का जो बेस होता है ये फ्लैट हो गया। देखिए पहले ऐसे था वर्टिकल, अब हॉरिजॉन्टल हो गया। अब अगेन जॉइन एंड जॉइन रूफ, इसका ये वाला एज और ये वाला फेस, जब मैंने इसको किया तो देखिए ये इसके साथ में जॉइनिंग इसको कर लिया। ठीक है, क्योंकि इसकी ये वाली एज, ये एज ये इसके ऊपर थी, अगर ये एज इसके नीचे हो जाती तो इसमें भी वही सेम एरर आता आगे वाले। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए देखिए थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इस चीज़ को ठीक करना है तो आप इसके एलिवेशन पे आ जाइए यहाँ पर, और अलाइन टूल आपको बताया था मैंने, अलाइन लेके इस एज को फिर इसको कर देते हैं, ये इसके साथ में अटैच हो। अब इसको आप 3D पे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी फ्लैट टाइप में नहीं मिल रहा है आपको, ये देखिए। तो इसको हम बोलते हैं डॉर्मर। ये कई जगह पर डिज़ाइनिंग के लिए आपने देखा भी होगा। ठीक है, अब बात डिज़ाइनिंग की है कि अगर हमने ये बना तो दिया डॉर्मर को, अगर हमें यहाँ पे कट लगाना है कोई, तो कट लगाने के लिए यहाँ पर आपको डॉर्मर कट आर्किटेक्चर के अंदर यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ओपनिंग पैनल मिलेगा। इसके अंदर कई तरह की ओपनिंग, एक इसमें मिलती है ओपनिंग डॉर्मर ओपनिंग। तो प्रीव्यू में आप इसमें देख भी रहे हैं कि ये टाइप का कट लगाया है इसके अंदर। ठीक है, तो हम डॉर्मर को लेते हैं, और इस केस में किसके थ्रू कट लगाना है, सॉरी किस में कट लगाना है, पहले आप उस रूफ को लेंगे तो इसमें कट लगाना है हमको। ये क्लिक किया, फिर ये पिक रूफ वॉल एज ये बोलता है, तो इस केस में हम इस टूल को क्लिक करते हैं और किसके थ्रू कट लगाना है हम इसको लेते हैं। ठीक है, इस केस में आप इसकी जो टॉप मोस्ट एज होगी उसको क्लिक करिएगा। जैसे ऐसे नीचे की तरफ तो कई एजेस मिल रही है, अंदर भी मिल रही है, इधर भी मिल रही है, लेकिन आपको ये टॉप मोस्ट एज लेना है। तो ये आपको इस तरह से ये प्रोफाइल क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, ओपन प्रोफाइल होगा, क्लोज नहीं होगा। फिनिश कर देते हैं। जैसे ही फिनिश करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसने इस रूफ के ऊपर कट लगा दिया है और वॉल भी इस तरह से चेंज हो गई है। ठीक है, तो अब जैसे कि वॉल में हमें विंडो लगानी है यहाँ पर, तो ये हमारी पूरी ऐसे कवर्ड होनी चाहिए। तो इस केस में आप फिर से इस वॉल को सिलेक्ट करके अटैच टॉप बेस और इस डॉर्मर को टॉप के केस में लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस रूफ से तो ऑलरेडी जॉइंट है। इस पर क्लिक करा तो ये वॉल अपडेट होके डॉर्मर से भी जाके जॉइंट हो गई। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एजेस आ गई हैं, क्योंकि ये अलग अलग रूफ हैं। तो अगर आपको ये एजेस नहीं शो करना है तो आप मॉडिफाई के अंदर एक टूल मिलेगा आपको जॉइन ज्योमेट्री। जॉइन ज्योमेट्री के थ्रू आप एक ही टाइप की दो ज्योमेट्री को या अलग अलग टाइप की दो ज्योमेट्री को आपस में जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ के केस में नहीं होगी ज्वाइनिंग, लेकिन ज़्यादातर में हो जाती है। वो टाइप आपका जो है जैसे कि फ्लोर और वॉल, इनको आपस में हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या दो रूफ को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, या दो वॉल को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनके बीच का जो ये आता है ना गैप कह रहा है, लाइन एजेस, ये रिमूव हो जाएंगे। तो इसमें पहले या बाद में कोई दिक्कत नहीं होती, आप कोई भी ऑब्जेक्ट पहले और कोई भी ऑब्जेक्ट बाद में ले सकते हैं, ये ज्वाइन हो जाएगा। ऐसे देखने में आपको कहीं से भी ये चीज़ नहीं लगेगी कि ये अलग अलग है। ठीक है, लेकिन ऐसे सिलेक्शन पे ये अलग अलग होगा। तो मॉडिफाई के ये कुछ टूल्स हो गए हमारे। ठीक है,
ये तो हुई हमारी रूफ, जिसके थ्रू हम नॉर्मल जैसे कि हम यूज़ करते हैं वो बना देते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रोजेक्शंस के ऊपर, कि आपका जो है बहुत जगह पर प्रोजेक्शन भी होते हैं विंडो के ऊपर, और विंडो के प्रोजेक्शन कई शेप के हो सकते हैं। तो हम उसको कैसे बनाएंगे, तो विंडो हमने यहाँ पे लिया, एक अलग थोड़े बड़े साइज़ की विंडो ले लेते हैं, इधर से ये हमने इस साइड पे इसके विंडो बना दिया, ठीक है। इसके ऊपर हमें अगर फ्लैट प्रोजेक्शन चाहिए सीधा सीधा, तो ये तो आप इसके थ्रू बना लो, फुटप्रिंट प्रूफ के थ्रू, ठीक है। दिखाते हैं लेवल 2, यस, वायर फ्रेम चला लीजिए जिससे कि विंडो की लाइट दिखने लग जाता है, ऐसा नहीं दिखेगी। अब इस केस में हम स्केच कर लेते हैं इसको थोड़ा सा साइड में, ये तो मैं रफ चल रहा हूँ। डिफाइंड स्लोप पहले ही आप अनचेक कर सकते हैं बनाने से पहले, नहीं तो आप इसको चेक कर दीजिए बाद में। और इसका जो भी थिकनेस आप लेना चाहते हैं प्रोजेक्शन के, जैसे 3 इंचेस 2 इंचेस जो भी लेना है आपको आप ले सकते हैं। फिनिश कर दिया। 3D पे आप देखेंगे इसको तो ये ऊपर आपको दिखाएगा इस तरह से, तो हम इसको नीचे लगा सकते हैं इसके लेवल के ऊपर। इसके लिए आप अलाइन टूल का यूज़ कर सकते हैं या एलिवेशन पे जाके मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इसके ऊपर का फेस चाहिए, यहाँ पर रखा, टैब की प्रेस करी तो ऊपर का हाईलाइट कर दिया इसने फेस। डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे तो टैब सिलेक्शन चलता है इसके अंदर। ये क्लिक करा, देन इसके नीचे का फेस डायरेक्टली इसने ले लिया। जैसे क्लिक करेंगे ये अलाइन होकर इसके साथ चला गया। आप चाहे तो इसको लॉक कर सकते हैं कि जिससे कि विंडो का सिल हम चेंज करें तो ऑटोमेटिकली वो भी चेंज हो जाए इसका हाइट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा हमने वॉल के अंदर कर दिया, क्योंकि जो भी ये प्रोजेक्शन बनेगा ये तो अंदर की तरफ से लिंटल से बनता है, अंदर की तरफ से पूरा वो बनाते हैं, ठीक है। रोकने के लिए तो आप इसमें जॉइंट ज्योमेट्री चला दीजिए, कोई भी पहले और बाद में। तो जॉइनिंग हो गई, जॉइनिंग के थ्रू ये तो पूरा है देखिए दिखा रहा है, लेकिन जो वॉल होगी उसमें यहाँ पर कट लग जाएगा। देखना शेप इसका वॉल का इस तरह से हो रहा है, ठीक है। ये बिल ऑफ क्वांटिटी पे इफेक्ट डाल देता है कि वॉल हमारी इतनी कब हो गई, तो एक्चुअली इसमें सब कुछ आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। अब इस प्रोजेक्शन को मैं थोड़ा सा पतला करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही मोटा है प्रोजेक्शन के हिसाब से। और एडिट टाइप करके डुप्लीकेट, यहाँ पर मैं 3 इंचेस का प्रोजेक्शन थिकनेस का एडिट टाइप 3 इंचेस, ठीक है। ओके कर दिया। बाकी स्ट्रक्चर मटेरियल जो भी आपको डिफाइन करना है सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये 3 इंचेस का हो गया। वॉल भी अपने आप ये अपडेट हो गई, ठीक है। अब इसमें हम आते हैं कि ये हमारा भी फ्लैट है, हम इसको अलग से कुछ रिशेप करना चाहते हैं या थोड़ा सा आगे की तरफ हम इसको स्लोप करना चाहते हैं। ये भी आप देखो सामने एकदम सीधा निकला है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। जब आप रूफ या फ्लोर में भी ये टूल्स होते हैं, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको शेप एडिटिंग टूल्स मिलते हैं। ये फ्लोर पे भी आपको सेम मेथड है, वहाँ पे नहीं बताया, आप यूज़ कर लेंगे उसमें। तो मॉडिफाई सब एलिमेंट यहाँ पे दिया होता है। सबसे पहले तो हम इसको लेते हैं मॉडिफाई सब एलिमेंट। इस केस में आप देखोगे ये ग्रीन कलर में कुछ वर्टेक्स और एजेस दिखाने लगा, ठीक है। तो हम इस एज को क्लिक करते हैं। जैसे ही एज को क्लिक करेंगे तो शेप हैंडल होता है। चाहे तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं या यहाँ पर क्लिक करके टाइप कर सकते हैं या यहाँ पर क्लिक करके टाइप कर सकते हैं, ठीक है। 3 मेथड है इसमें। तो अगर हम इसमें -4 इंचेस दे देते हैं, ठीक है, प्रेस एंटर। तो ये प्रोजेक्शन हमारा
आगे की तरफ -4 इंचेस स्लोप हो गया। ठीक है, तो ये वहाँ का स्लोप और यहाँ का ये अलग अलग है। क्लियर हो गई चीज़? अब इसको हम सेलेक्ट करके वापस रीसेट कर देते हैं, जिससे कि ये वापस जो शेप था फ्लैट, ये ऑप्शन तभी आपको मिलेगा जब आपका फ्लोर या रूफ फ्लैट होंगे, स्लोपी होंगे तो नहीं आएंगे ऑप्शंस। अब इसमें ये तो डिफ़ॉल्ट सारे पॉइंट्स थे हमारे, एजेस थे, वर्टेक्स और एजेस। अब इसमें हम ऐड पॉइंट भी कर सकते हैं। ऐड पॉइंट करके मैंने मिड पे एक पॉइंट दे दिया ऐसा अलग से। मॉडिफाई सब लेके इसको और कंट्रोल प्रेस करके इसको, ठीक है, इन दोनों को कंट्रोल प्रेस करके हमने सेलेक्ट कर लिया और इसका एलिवेशन मैंने -4 इंचेस ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे कि डिफरेंस आपको दिखे 7 इंचेस। ठीक है, आप देख रहे हैं कॉर्नर हमारे डाउन हो गए। ठीक है, लेकिन ये जो डाउन दिखा रहा है ये पूरा अंदर से दिखा रहा है। ठीक है, अब इसमें हम ये करते हैं, वापस रीसेट करते हैं। हमें जो इफेक्ट दिखाना है वो यहाँ से दिखाना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टूल और मिलेगा आपको, ऐड स्प्लिट लाइन। स्प्लिट लाइन लेकर आप इसके इस पॉइंट से इसको हम बनाने के लिए फ्लोर प्लान पे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत करता है 3D पे। ये इसके लिए ऐड स्प्लिट लाइन। अब इस केस में एक स्ट्रेट लाइन डाल देते हैं। इस केस में आप देखेंगे कि लाइन डाल के ये 2 वर्टेक्स आ गए। ठीक है, अगेन हम इसमें ऐड स्प्लिट लाइन करके मिड टू मिड ये डाल देते हैं। ठीक है, चाहे तो ये वाली स्प्लिट लाइन हटा भी सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन तो हमारी यही है। 3D पे हमने ये कर लिया। अब हम इसको सेलेक्ट करके मॉडिफाई सब एलिमेंट इसको लिया और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके ये सेलेक्ट नहीं होगी ऐसे डायरेक्ट। इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर वायर फ्रेम करना पड़ेगा इसको, तभी आप इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। अब कंट्रोल प्रेस करके इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये एज और ये एज दोनों सेलेक्ट हो गई। अब इसमें हम एलिवेशन इसको दे देते हैं से 12 इंचेस का। प्रेस एंटर। कुछ इस तरह का फॉर्म हो जाएगा। सर इसमें अलग अलग पार्ट्स में टेक्सचर में दे सकते हैं, हाँ, जैसे कि मैक्स में देते हैं ना, इसमें अलग और इसके आगे ये बाउंड्री। हाँ, कर सकते हैं। वो कैसे बदल देना? अब फिर से अगेन मॉडिफाई सब एलिमेंट। इस वर्टेक्स को हमने लिया, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, इसका जो इफेक्ट आया वो एक अलग हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसमें एडिट कर सकते हैं अलग अलग टाइप से स्टेप में। तो शेप हमारे फॉर्म हो सकते हैं अलग अलग टाइप के। इसको मैं करता हूँ डिलीट। वॉल अपने आप चेंज हो गई। ठीक है, ट्राई करिएगा, बहुत तरह की शेप कर सकते हैं इसमें। आफ्टर दैट रूफ बाई एक्सट्रूजन।
नेक्स्ट हमारी रूफ फॉर्म है। ये जनरली हमारी ममटी जो होती है उसके लिए या प्रोजेक्शंस बनाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और ये हमारी फ्लोर प्लान पे नहीं बनती, ये एलिवेशन पे बनती है, ठीक है। जैसा कि ईस्ट एलिवेशन लिया है, यहाँ पर आ गया, देन रूफ बाई एक्सट्रूजन, पिकअप प्लेन, इस केस में हमने इस वॉल को पिक करना है, ठीक है। ये वॉल क्लिक करा, ओके। यहाँ से आप इसका टाइप ले लीजिएगा, देन स्केचिंग टूल आप यहाँ से ले लेंगे, जैसा भी आपको स्केच चाहिए इसमें। उसको लेकर मिरर पिक एक्सिस, इस एक्सिस को ले लेते हैं, दूसरी साइड भी आ गया। इसके बाद आर्क शेप, ये मैंने आर्क बोल दिया, ठीक है। इसमें आपको बस प्रोफाइल में एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये जो हमने बेंड दिए हैं, इसकी जो बेंड लेंथ है, ये लेंथ है, ये इसकी थिकनेस से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 3 इंचेस दिया है ना मैंने, तो ये लेंथ हमारी 3 इंचेस से कम नहीं होनी चाहिए, ना ये 3 इंचेस से कम होनी चाहिए, ठीक है, दोनों साइड। क्योंकि 3 इंचेस से ज़्यादा कम अगर आप देंगे तो ये इनवैलिड कर देगा। इसको हम फिनिश करते हैं, इसमें जो भी स्लैब आएगी वो इसके नीचे आएगी 3 इंचेस, तो मार्जिन लेके आपको चलना है अकॉर्डिंगली। फिनिश करेंगे तो इसके नीचे ये बनेगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको बनाता हूँ तो ये आपको बाहर की तरफ नहीं दिखेगी आती हुई, ये वॉल और पीछे की जो प्रोजेक्ट की वॉल होगी उस पर चला जाती है, ठीक है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं, इसको जितना भी आपको बाहर निकालना है आप प्लान पे इसको निकाल लीजिएगा। यहाँ से आएंगे तो ये देखिए ना कुछ इस तरह से दिखाएगा, तो इसको मैं वॉल के लेवल तक ले जाऊँगा अंदर की तरफ, क्योंकि आपको बताया था जॉइंट ज्योमेट्री चला जाए, ठीक है। बाकी इसमें आप जितना भी इसका डेप्थ आपको लेना है आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर मैं इसमें जॉइंट ज्योमेट्री ये फिर से कहते हैं जॉइंट ज्योमेट्री, कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, खैर चलिए ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें, ज्वाइन हो जाता है, ऐसा नहीं कि ये वाली फॉर्म ज्वाइन नहीं है, ठीक है। ज्वाइन हो जाती है, थोड़ा सा कहीं पे कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है इस फॉर्म में, ठीक है। तो ममटी या ऐसे प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम ये टाइप का रूफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद रूफ सॉफिट होता है। रूफ सॉफिट का मतलब है कि जैसे कि ये हमारी रूफ बनी हुई है, ठीक है। इसमें हम इस डॉर्मर को पहले तो डिलीट करते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ डॉट स्लोपी, that way इसी पे कर लेते हैं।
रूफ में नेक्स्ट चीज़ हमारी रूफ सॉफिट, ठीक है। सॉफिट में जैसे कि ये भी हमारी ये ठीक वॉल के ऊपर आ गई, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा बाहर प्रोजेक्ट होती है ये। तो मैं ऐसे ही रफली इसको थोड़ा सा ऐसे बाहर निकाल देता हूँ, फिनिश कर दिया कि ये थोड़ा थोड़ा ऐसे बाहर प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये हमारी इस तरह से है, तो रूफ सॉफिट का काम होता है कि ये हम यहाँ पर पूरी फ्लैट कर दें या बाहर बाहर फ्लैट कर दें। नीचे से देखने पे फ्लैट लगेगा और बाकी सामने से देखने पे ऐसे। तो इसका यूज़ ये होता है कि जहाँ पर स्लोपी रूफ बनती है तो ये एरिया हमारी रूफ हाइट तो बहुत ऊंची हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ का एरिया का यूटिलाइजेशन के लिए हम इसको रूफ सॉफिट बना देते हैं। इसके ऊपर हम जो है स्टोर रूम वगैरह बना सकते हैं, कट दिखा के उसमें स्टेयर वगैरह लगा के। ये आपका इंग्लिश मूवीज़ वगैरह पे आपको बहुत देखने को मिलेगी ये चीज़, क्योंकि बाहर इस टाइप से रूफ बनती हैं और स्टोर रूम के तौर पे यूज़ होते हैं। तो रूफ सॉफिट हम यहाँ से लेंगे। इसका भी स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल रूफ की तरह से ही डिफाइंड होता है। 4 इंचेस है, यहाँ पर एक रूफ एजेस मिल जाएगा, उसको क्लिक करते हैं। इस रूफ को हमने क्लिक करा, डायरेक्टली ये रूफ का जो भी एरिया होगा उसको ले लेता है। देन फिनिश इट। ये रूफ सॉफिट बना के नीचे से देखने पे आप देख रहे हो ये इस तरह से फ्लैट दिख रहा है, ठीक है। इसको भी आप जॉइन ज्योमेट्री करके जॉइनिंग कर सकते हैं आपस में, क्लियर। इसके बाद है रूफ फेशिया। रूफ फेशिया जैसे कि वॉल पे कॉर्निस वगैरह लगाते हैं, ऐसे इस पे भी कॉर्निस वगैरह लगती हैं, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, टॉप एज या बॉटम एज पर। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये लगता है, और इस टाइप से स्लांटेड भी है तो इसके ऊपर भी लग जाएगी, ऐसा डिज़ाइन। ठीक है, वीडियो से खुलेगा नहीं चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी बड़ी हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे तो 1-1 घंटे की सेट करिए, 1.5 घंटे की सेट करिए। स्टेप बाय स्टेप बढ़िया रहती है।